मीटर जो कपड़ा था वो कुरान शरीफ का जुज़दान बना दो, 1 महीना दोनों पे रख दो। उधर पैंट आप पहन रहे हैं, उधर कुरान शरीफ उसमें रखा। 1 महीने के बाद अगर मैं कुरान शरीफ का कपड़ा आपको दूं को लो चूमो, तो क्या आप चूमेंगे? नहीं। मामूली कपड़ा है वो 20 रुपए 25-50 रुपए मीटर का, चूमेंगे, सीने से लगाएंगे, आंखों से मजार शरीफ की चादर चूमते हैं। और अगर वो 500 रुपए मीटर वाला जो कपड़ा था, जो आपकी किसी की पैंट थी, वो पैंट चूमने को दूं, चूमोगे? क्यों भाई? एक इतना कीमती कपड़ा, इतना क्वालिटी जिस कपड़े की थी, हाई क्वालिटी, उसको थूक रहे हो और एक मामूली कपड़े को चूम रहे हो। तो आप ये नहीं देखोगे, कीमत नहीं देखोगे, अब आप उसकी निस्बत देखोगे कि ये कपड़ा तो मामूली था मगर इसकी निस्बत कुरान शरीफ से हो गई, बहुत ऊंची चीज से हो गई। ऐसे ही अब हमारे सर का ताज है, ये आंखों की ठंडक है। ऐसे ही जो ये महमूद शाह जलवागर हैं, तुम्हारे यहां पर इनका सिलसिला तुम नहीं जानते, मैं जानता। इतना ऊंचा सिलसिला है, इतना ऊंचा, जिनकी चौखट पे झाड़ू मारते मारते लोग अल्लाह के वली हो गए। शादरगाई रामपुर सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह मुजद्दिद अल-फसानी तक, सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह से शादरगाई, शादरगाई से शाह अहमद अली शाह, जिनका मजार शरीफ भटपुरे शरीफ में, उनके फिर सुभान शाह, आगरा, बरेली, तुम्हारे यहां। अब ये क्या कर रहे हैं? ये खिदमत कर रहे हैं। सूफी हसीन मियां साहब, अब यहां पे मदरसा नहीं था, मस्जिद नहीं थी, मुझे हदीस याद आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझे ठंड हो गई है, आवाज पे मत जाना, आज खांसी भी है। अल्लाह वाला जब जमीन पर रहता है तो फुल पावर, और जब जमीन से चला जाता है जमीन के अंदर, तो उसका पावर और ज्यादा अल्लाह ताला बढ़ा देता है। महमूद शाह जब तक दुनिया पर रहे, किसी के सर पे हाथ रखा बेड़ा पार, टहलने वाले बीमार आए, सर पे हाथ रखा बेड़ा पार, किसी को बुखार है, सर पे हाथ रखा बेड़ा पार। अब वो हाथ तो नहीं रख सकते, मगर मोहल्ले वालों, तुम्हारे यहाँ अल्लाह वाला मौजूद है, उसने इल्म का चश्मा जारी कर दिया कि तुम्हारे घरों में कुरान, बल्कि हाफिज कुरान होगा। ये किसका बोलो? ये अल्लाह के वली महमूद शाह। अब मैं इसी सिलसिले की 1-2 कड़ी सुनाऊं, अगर इजाजत हो तो। सुनना चाह रहे हो? इसी सिलसिले के अहमद शाह वली, उनके खलीफा पीलीभीत में, जिनका नाम शाहजी मियां हुजूर है, सुना होगा सूफी साहब आपने, बड़े पाए के रोशन फकीर हैं, कंगी का काम करते थे, समझे? सुनने की बात है ये। शाहजी मियां हुजूर, तो कुछ मौलाना लोग ऐसे थे ना जिनके पैंचे कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं। अब वो समझ गए होंगे, वो लोग अल्लाह के वलियों में कमी निकालते थे। लो बोले ढोंग रच रहे, यूं है यूं।
एक दिन शाहजी मियां हुजूर तालाब पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो? आप तो बनाते ही होगे वुजू 5 वक्त या जुम्मा जुम्मा? बाज हमारे मुसलमानों में इतना बड़ा सनीचर है कि जुमे को भी नहीं नहाता, और जलसे में आके कहेगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और खड़े खड़े मूत के आता खड़मुत्तू कहेगा। समझे? और वैसे यार ये बंदा बड़ा परेशान है, इसका कोई इलाज कर। क्या चाहिए मुझे बता, क्या चाहिए? हाथ भी इतनी बड़ी जात में रखा है यार, जो जलसे की जान है उन्हीं को लेके जा रहे हैं। मियाँ चाहिए, मियाँ तो हमें भी चाहिए। मियाँ पहुंचवाने का इंतजाम कर दियो जरा, कोई बच्चा पहुंचवा दी। अरे मियाँ को तो सब चाहिए, छोड़वा देंगे, छोड़वा देंगे, छोड़ो। तवज्जो रखो मेरे तरफ। हाँ एक, हाँ ये भाई छोड़वा दियो जरा, नदीम भाई, क्या नाम है तुम्हारा? दानिश भाई, आप छोड़वा दियो जरा, जाओ। ये लड़का भी बड़ी, दानिश भी बड़ी मेहनत कर रहा है हजरत कारी मुनाजिर साहब। दानिश में देख रहे हो जब से भागा फिर रहा, और माशाल्लाह कोट भी बढ़िया पहने। तवज्जो तवज्जो रखो मेरी तरफ। शाहजी मियां हुजूर तालाब पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। इतने में उन मौलाना ने ना दूर से देख लिया। इन्होंने पहले वुजू बनाया, कुल्ली की, हाथ धोए, कुल्ली की, नाक में पानी, फिर चेहरा धोया, फिर इन्होंने मसा किया ना तो चौथाई सर का मसा कर लिया शाहजी में हुजूर ने। क्या हुआ? मियाँ चले जाइए थोड़ी देर, जाओ मियाँ चले जाइए, जाओ मियाँ छोड़ गई हो भैया, वो मियाँ को लेके ही जाएगा। मियाँ कहीं कान में तो नहीं कह दिया था तुम भी आ जाइयो। तवज्जो रखो, मियाँ की सवारी दूसरे होते हैं और वो मियाँ उसकी सवारी। तवज्जो, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रहे। पता नहीं किसके दिल में क्या, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब शाहजी मियां हुजूर वुजू बना रहे थे, आपने चौथाई सर का मसा कर लिया, पूरे सर का मसा नहीं किया। अब उन्होंने सोचा कि पूरे सर का मसा नहीं हुआ, अब क्या हुआ? अच्छा ये मतलब मियाँ से नजराना लेता होगा वो। अब पकड़ी गई बात। उसने सोचा सब मौलाना लोग जब मियाँ से नजराना लेंगे तो मैं क्यों छोड़ूं। समझे? मियाँ उठ के गए तो मौलानाओं के भी दिल में धकड़ पकड़ होने लगी। भाई हसन भाई कहाँ हो? कह रहा मोर्चे पे बैठा हूं। तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो। अब शाहजी मियां हुजूर वुजू बना रहे थे, चौथाई सर का मसा कर लिया। उल मौलाना ने सोचा पूरे सर का वुजू नहीं, पूरे सर का मसा नहीं किया, सुन्नत पे अमल नहीं किया, तो फिर ये जो सुन्नत पे अमल ना करे वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। चलो जल्दी से चलो, इस फकीर की टांग लेते हैं, इस मियाँ को जरा पकड़ते हैं। इसके पास इल्म नहीं था, मगर क्या पता बेटा तू हाथ गलत जगह डाल रहा है। यहाँ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि पिलाया जाता है। दौड़ता हुआ गया, पहुंचे कि जल्दी उठ ना जाए। बहुत दूर से मियां ने आवाज तो नहीं पहुंची मगर जान गए, क्योंकि अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं। आवाज नहीं पहुंची मगर पहचान गए। मियां भी वुजू बना करके बैठे रहे। अब जैसे ही वो पहुंचा, दोनों मौलाना पहुंचे,
उन्होंने सोचा कि अब कुछ बोले, मगर अल्लाह वाले ने मौका नहीं दिया। अपने सर को यूं पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा, यूं हिलाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके यहां गर्दन से सर को हाथ में ले लिया, अलग कर लिया। शाहजी मियां हुजूर ने अलग कर लिया। हाथ में ले करके आपने तालाब में पूरे सर को डुबो दिया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर निकाला, फिर डुबो दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर निकाला, फिर डुबो दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 मर्तबा पूरे सर को डुबो दिया। चौथी मर्तबा में गर्दन पे रख लिया और बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वो अल्लाह वाले कहने लगे, मौलाना अब तो मसा छोड़ो, पूरा गुस्ल भी हो गया होगा। अब तो मसा छोड़ो, पूरा गुस्ल भी हो गया होगा। अब मौलाना सब खत्म, सिट्टी विट्टी, कदमों पे गिर गए, कहने लगे हुजूर माफ कर दे। कहा आपको कैसे पता चला? शायर ने क्या कहा, तूने पी पियालों से मैंने पी निगाहों से। जरा प्यार से बोलो, तूने पी पियालों से मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। ये नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, उर्से महमूदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस सिलसिले से ये सूफी साहब बैठे, हसीन मियां बैठे, हसीन मियां हुसैन मियां, हसीन मियां, बेटा बात मत करो बाबू। हसीन मियां बैठे हुए, महमूद शाह अल्लाह के वली, उनके सिलसिले से, उन्हीं के सिलसिले से एक अल्लाह वाले का मज़ार एक जगह और है, अगर इजाजत हो तो बताऊं। रामपुर से रास्ता गया स्वार को, उससे पहले से एक रास्ता कटा है, उस गांव का नाम है खोद शरीफ। उस अल्लाह वाले का नाम है बैरंग शाह वली। क्या नाम है? आवाज खोलने की कोशिश कर रहे हूं, मगर नाक, दुआ करो नाक खुल जाए थोड़ी सी, अभी ये ठस है यहां से, समझ रहे? फिर मैं अपने रंग में आ जाऊंगा, क्योंकि घाटी में खुजली मचने लगती है उठाता हूं तो। हालांकि वो तो एक बच्चे ने मेरे यहाँ विक्स लगाया और वो उनका मेडिकल भी है, वो मुझे नाम याद नहीं है। हाँ वो पता नहीं। अल्लाह ताला मौला इस गांव में बहारें अता फरमा दे, इस बस्ती में महमूद शाह का फैजान जारी और सारी फरमा दे। इतना दे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। और अल्लाह मेरे भी इल्म अमल में बरकत अता फरमा। अच्छा, दोनों आमीन में तुम्हें फर्क नहीं लगा? अपने मतलब की थी दुआ तो कह रहे हाँ आमीन, और हमारे मतलब की तो आमीन। ये भी चलता गया यहां पे। बैरंग शाह वली, जिनका नाम बैरंग शाह वली खोद में रहते हैं, मजार शरीफ पे मैं तकरीर करने गया। अब जरा सुनो, तवज्जो रखो। कोई भी बहन पैसे देने मेरे पास यहां ना आए। कोई भी बहन पैसे देना किसी छोटे बच्चे के हाथ में दे दे, वो यहां दे देगा। और अल्लाह वाले तो दिल के हालात जानते हैं, समझ रहे? अल्लाह वाले तो दिल के हालात, क्योंकि ये मिंबर रसूल है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है?
बैरंग शाह वली, उनके मजार पे ना एक बेचारा अनपढ़ आदमी उनके पास में, हाँ अनपढ़ आदमी सीधा साधा भोला भाला रहता था। उसको गांव वाले कहते थे भूरा, गोरे रंग का था। तो लोग क्या कहते थे, क्या कहते थे लोग? भूरा रोजाना झाड़ू मारता था, खिदमत करता था। करीब आ गया, हाँ। अल्लाह सलामत रखे। अब भूरा जब रहता था हर बात पे मियां मेरे मियां, मियां मेरे मियां, मियां। अब भूरा पीछे पीछे 12 साल खिदमत करते हुए होगा। तुम्हें कितने साल होगा? माशाल्लाह 30 साल इस सिलसिले से जुड़े हुए। 12 साल पूरा खिदमत करता था। बेटी जवान हो गई, घर पे छप्पर पड़ा था, कमाई कुछ नहीं। एक मौलाना ने पकड़ लिया, कहा तू उस फकीर के चक्कर में पड़ा रहता, तेरी बेटी जवान हो गई, तेरे घर पे मकान भी नहीं है, बोल तू क्या करेगा, कैसे शादी करेगा? मौलाना ने इतना जलील किया, इतना जलील किया, वो रो गया। रो करके सीधा मियाँ के पास चला गया और कोने में जाकर के बैठ गया। अब बैरंग शाह वली ने कहा, पहचान गए? कहा भूरा? अब भूरा नहीं बोलता जी। अब भूरा के नेटवर्क नहीं मिलते। बैरंग शाह वली बोले भूरा क्या बात है? कुछ नहीं, फिर बैठे। तीसरी मर्तबा करीब आए और कहने लगे भूरा तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, तुम्हारे घर पे छप्पर पड़ा हुआ है। जितनी बातें मौलाना ने कही थी सब मियां ने दोहरा दी। बोले ऐसा करो घर चले जाओ, तुम्हारी बेटी के रिश्ते वाले आ रहे हैं, 7 दिन के बाद शादी के लिए बारात मंगा लेना। भूरा उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर क्या वो मौलाना इधर भी आ गया था क्या? बोले अगर इधर आ जाता तो सुधार ही देता। बोले मौलाना इधर भी आ गया था क्या? बोले इधर तो ही नहीं आया। बोले फिर आपको कैसे पता चला? बोले वाह, तू 12 साल से मेरा ख्याल रखता है तो मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकता हूं क्या? अरे जब तू मुझ पे सुबह शाम दोपहर नजर रखता तो मैं नजर नहीं रखूंगा। तेरी नजर मेरे जाहिर को देखती है और मेरी नजर तेरे बातिन को भी देखती है। जब इतना कहा, कहने लगा भूरा जा चला जा, तेरे घर मेहमान आ रहे। अब भूरा सीधा गया, दौड़ता हुआ घर गया, बीबी से बोला जल्दी दरी बिछा दो मेहमान आ रहे। बीबी बोली ओहो, भूरा मियाँ क्या हट गई है क्या? मेहमान कहां से? अरे मेहमान आने वाले, जल्दी बिछा। बीबी नहीं मान रही साहब, उसने भूरा ने खुद ही बिछाई। देखा तो मेहमान आ गए। अब बीबी बोली भूरा तो बड़ा पहुंचा हुआ हो गया। मगर बीबी जल्दी किसी की मानती है बताओ? हैं? तुम्हारी शादी थोड़ी है अभी। अच्छा चल, अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत मोहब्बत करते हैं हजरत, बहुत प्यार करते हैं। इनके वालिद साहब को मुबारकबाद हो। अब भूरा कहने लगा मेहमान आने वाले। बीबी बोली रहने दो भूरा मियाँ। नहीं देख मेहमान आ गए, 7 दिन के बाद तारीख रख दी कि बारात लेकर आ जाओ। अब जब बीबी को पसीना आ गया, जब सारे मेहमान चले गए, भूरा का हाथ पकड़ के बोली एक बात तो बताओ। क्या? बोले तुम्हारे घर कुछ खाने को तो है नहीं, 7 दिन के बाद शादी कैसे करोगे? तो भूरा बोला ये तो मैं भूल ही गया। बोले फिर तय क्यों कर दी? बोले मुझे क्या पता, मुझसे तो मियाँ ने कहा था। बोली अच्छा वहां से चल लिया मैटर, हम समझ रहे तुम पहुंचे हुए हो। बोले मुझे पता कि मियाँ ने जैसे जैसे क्या वैसे मैंने कर दिया। बीवी बोली अब परेशान मत हो, इसलिए भूरा मियाँ तुम नहीं जानो, मियाँ जाने।
बीबी बोली अगर भूरा मियाँ देख लियो अगर झूठ बोल रहे हो तो मैं के को चली जाऊंगी, कुटोगे तुम ही। क्या कुटोगे तुम ही? अब भूरा दूसरे दिन को गया, मियाँ बोले क्या बात है? भूरा बोले तय कर दी 7 दिन के बाद आ रहे। ठीक है। अब बोले ये बताओ भूरा मियाँ कितना इंतजाम है खिलाने का, कितना इंतजाम है? का हुजूर वो तो पूछना पड़ेगा घर जाके। दूसरे दिन को जब पूछ का है ना तो 2-3 आदमियों के बराबर बस खाने का इंतजाम। पहले बारात को क्या चलता था? शकराना और मिट्टी की प्लेट ढबरिया। पुराने लोग अगर होंगे तो उन्हें पता होगा, ये चलता था, खाना इसमें चलता था। अब इतना ही था। अब पहुंचे चौथे दिन, मियां कहने लगे भूरा ये बताओ कितना खाना है? बोले हुजूर 2-3 आदमी होगा, कितनी दावत कर दूं? भूरा बोले कितनी, किस किस की दावत कर दूं? मियां बोले जितनी तेरी तबीयत चाहे तू कर दे, मुझे क्या पता, तू कर। बोले हुजूर कर दूं? बोले हाँ कर दे। बोले हुजूर पहले तो आपकी दावत। और जब भूरा हुआ से दावत करना शुरू करा है तो 7 गांव चूल्हा नूत भूरा ने नोट दिए। उसने कहा वैसे भी मरी रही हूं, जब करूं तो काम पूरा करूं। उस सिलसिले के बुजुर्ग हैं ये, अभी बहुत सुनियो जरा। तुम भी आया करो ना, नमाज मस्जिद में पढ़ा करो, सलाम सरकार की बारगाह में पेश किया करो। महमूद शाह जरा ख्याल रखना, समझ रहे? तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारे यहाँ एक अल्लाह वाले का मज़ार शरीफ है। बाज जगह तो ऐसी होती है जहां पर ना मदरसा होता, ना मस्जिद होती है, ना अल्लाह वाले का मज़ार होता है। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो और इतनी शानदार पढ़ाई हो रही, इतना अच्छा पढ़ाते हैं ये, इतना देख नहीं रहे हो तुम? ये देखो इनकी उम्र, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में नूरानी कायदा। सलाम किया इन्होंने, उसी से पता चल गया। हाँ बेहतरीन एकदम, ये इनकी मेहनत है। तवज्जो ना मेरी तरफ। हाँ अब सलाम बाद में होगा। वो भूरा ने 7 गांवों में दावत कर दी और चूल्हा नोत सब में। गांव वाले समझे ना भूरा की हट गई, कुछ समझे कि भूरा पागल हो गया, कुछ समझे कि भूरा को माल हाथ आ गया, मगर क्या पता था हीरा हाथ आ गया। हीरा भूरा के पीछे सपोर्ट बहुत तगड़ी है। कुछ बोले कि हट गई है। बीबी पास है, बोले दावत कर। बोले जी। बोले पूरे गांव में ऐलान कर दिया और 7 गांवों में वो कहने लगी पानी लाऊं? का क्यों? का दिमाग कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारा। भूरा बोला आज तक पानी को पूछा नहीं, आज पूछ रही है पानी को। तो बीबी बोली आज तक बैकी बैकी बातें भी तो नहीं करी। इतना सा खाना है, इतना सा 7 गांव, मरने का काम तुम खुद कर रहे हो। बोले मैं क्या करूं, मुझसे तो मियां ने कह दिया था तेरी मर्जी। बीबी खिसिया के बोली मियां मुरीद दोनों मरवा के छोड़ेंगे। जब खिसिया जाती है औरत तो फिर उल्टी चलती है। औरतें सोच रही होंगी आज बड़े बुरे फंसे, अभी तो शुरू है, अभी बैठो तुम। तवज्जो है ना मेरी तरफ, तवज्जो। अब जो 7 गांवों की दावत हो गई, जब सुबह को पहुंचे सलाम वाले, भूरा दूर से मियां सलाम वालेकुम। मियां समझ के करिया कोई कारनामा ही, मियां समझ के जानते थे भूरा को। बोले 70 मुरीद इतना नहीं सताएंगे जितना ये अकेला सता रहा, मगर पावर ज्यादा था। कोई ऐसा वैसा होता तो पीछे हट जाता, पावर तगड़ा था, सिलसिला बहुत रोशन। कहने लगे भूरा ये बता दावत कर दी? बोले हाँ हुजूर। बोले टाइम नहीं मिला, शाम तक का टाइम था, कर दी। बोले कितनों की? बोले ज्यादा नहीं, बोले फिर भी बोले 7 गांव। मियां बोले बस? बोले हुजूर रात हो गई, टाइम नहीं मिला। 7 गांव थे, 7। अच्छा वो रहने वाला दड़ियाल का था, हाँ बूढ़ी दड़ियाल का।
वहां का रहने वाला था वो। ये कोई झूठी बात नहीं है, जाके दे। जैसे तुम्हारे यहां कोई करामत दिखाएं महमूद शाह, तो ऐसी वही उस गांव की बात है, खोत शरीफ की। अब वो जो था दावत करिया, बोले बाद बोले खिलाएगा क्या, बोले हुजूर कुछ भी नहीं है, आपने तो ही कहा था, आप जाने मुझे क्या पता। वो कहने लगे ला तेरे पास जो भी अल्लाह अल्लाह बैरंग शाह वली ने वो वाली चादर निकाली जो उनके पीरो मुर्शिद ने दी थी, जो सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह से होती हुई आई थी। शाह दरगाही तुम्हारे यहां तो पूरी जात आई है, समझ रहे। अब ऐसा ऐसा फैजान बरसा रहे हाफिजों की शक्ल में, कारियों की शक्ल में, मियाओं की शक्ल में, समझे फैजान जारी है। मगर लेकिन सुनो अब वो चादर निकाली, वुजू बनाया और मुंह पोंछ और कहा जा तेरे घर बारात तो आ जाएगी, खाना बना लेना और ये मेरा कपड़ा ढक देना, खोल के मत देखना, खिलाते जाना। हाय हाय सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पूरा गांव इस बात का गवाह है, पूरा गांव गवाह। समझ रहे मेरी बात। बोले खिलाते जाना पूरा गांव, जितनी भी दावत। लोग बोले चलो तमाशा देखेंगे आज, भूरा खिलाएगा। ऐसे लोग ज्यादा जाते। जब गए खाना चल लेता, खत्म ही होने का नाम नहीं लेता। भूरा बार बार चादर की तरफ को आ रहा है, देखो कितना बच्चा, देखो कितना बचा, कितना बचा, कमी नहीं हो रहा था। जितना था उतने का उतना ही, कम नहीं हो रहा है। अब भूरा खिलवाता जा रहा, सारे लोग खाते जा रहे। बारात आ गई, बारात भी खाना शुरू हो गई। अब बराबर से कहीं से फकीर और आ गया, कलंदर। अब टक्कर देखिए थोड़ी सी, कलंदर आ गया प्याला हाथ में दा, तस्बीह पड़ी हुई थी, टेढ़ा बेड़ा डंडा। कहा चलो भूरा के यहाँ दावत खा लेते हैं आज, अल्लाह बरकत फरमाए। भूरा के यहाँ दावत खा लेते हैं। टेढ़ा बेड़ा डंडा लेकर के बैठ गया कलंदर का, ला चावल भर दे, भर दिए, शक्कर भर दे, बोले घी से भर दे, अब घी लौट दो। इतना बड़ा प्याला जब लौटा तो पूरा लोटा आ गया घी का। दूसरा लोटा वो भी आ गया, तीसरा वो भी। भूरा का दिल धकड़ा पकड़ा कि प्याला है या नाका है, ये तो सारा घी खत्म कर देगा। अभी सुनना क्या ये इसका प्याला क्यों नहीं भरता। सारे लोग देख रहे हैं, मगर भूरा अपने पीरो मुर्शिद से पक्का सच्चा प्यार करता था। वही उसी के पास खड़े होकर के कहने लगा, बैरंग शाह वली मेरी मदद फरमाओ, बैरंग शाह वली मेरी मदद फरमाओ, मेरी मदद करो, मेरा घी खत्म होने वाला है। जब इतना कहा, तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर था। आंख खोल के देखी, बैरंग शाह वली वहीं पे खड़े हैं। कहने लगे बेटा क्या बात है। कहा हुजूर मामला देखो, इसका प्याला नहीं भरता है, घी खत्म होने वाला है। बैरंग शाह वली बोले ला लोटा मेरे हाथ में दे दे। बैरंग शाह वली ने लोटा लिया और लौटने लगे। घंटों गुजर गए, ना तो प्याला भरता है, ना लोटे का खत्म होता है। लोगों ने खाना छोड़ दिया, बारात वाले आ गए, तमाशा देखने लगे। दो फकीरों की टक्कर है, कई घंटे गुजर गए, ना प्याला भरता है, ना लोटे का खत्म होता है। नीचे से कलंदर बोला अगर सुबह तक लौटेगा तब भी नहीं भरेगा। ये भी बोले गौसे पाक का बेटे का खादिम हूं, कयामत तक लौटूंगा, तब भी लोटे का खत्म नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने आलिया, अज़मते आलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।